हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था। तो आइए सबसे पहले इसकी पहचान को देखते हैं। इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि एक्सेट्रा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य की क्रिया से यह पता चलता है कि भूतकाल में कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। इसे मैं उदाहरणों के द्वारा आपको समझाता हूँ। जैसे आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मैं खाना खा चुका था या मैंने खाना खा लिया था, दोनों एक ही बात है। तो इस वाक्य की क्रिया से, यानी कि खा चुका था, खाने की क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी। वह सो चुकी थी। तो सोना एक क्रिया है, वर्ब है। स्लीप, खाना, ईट। तो इस वाक्य की क्रिया से यह पता चल रहा है कि यह क्रिया पास्ट में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। वे जा चुके थे। मेरे आने के पहले राम सो चुका था। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। वह बहुत पहले पहुंच चुकी थी। क्या डॉक्टर के आने के पूर्व रोगी मर चुका था? यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। मेरे आने के पहले वह क्यों जा चुका था? मैं खाना नहीं खा चुका था। ये सारे वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। ये सारे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, यानी कि सकारात्मक वाक्य के लिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और उसके बाद अदर वर्ड्स। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट रहेगा, प्लस वर्ब 3। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के लिए, हैड, सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 3, क्वेश्चन 1। अगर इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है सेंटेंस, अगर प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, यानी इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब 3। इस वर्ब 3 को पास्ट पार्टिसिपल रूप कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद WH वर्ड्स हैं। WH वर्ड्स के बारे में मैंने बताया था कि WH वर्ड्स से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। जैसे WH वर्ड्स होते हैं व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हाट। ये सारे वर्ड्स WH वर्ड्स हैं। और इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले WH वर्ड्स, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, और अगर नॉट, सेंटेंस में अगर नॉट है तो नॉट, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, और वर्ब 3, क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। बीच में ही वीडियो को अगर बंद करेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। अगर आप लोग वाकई में सही से ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखेंगे।
अब आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यदि भूतकाल में यानी पास्ट में 2 कार्य हुए हों और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िए। यदि भूतकाल में 2 कार्य हुए हों, यानी कि भूतकाल में 2 काम हुए और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले, यानी कि जो काम सबसे पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ओके, आइए फिर से मैं समझा दूं। मेरे आने से पहले राम सो चुका था। मेरे आने से पहले राम सो चुका था। इस वाक्य में 2 काम हुए हैं, मेरा आना और राम का सो जाना। इनकी जो पहले काम हुआ, इस वाक्य में पहला काम कौन हुआ? मेरे आने के पहले, यानी कि मैं आया बाद में। मेरे आने से पहले राम सो चुका था। मेरे आने से पहले ही राम सो चुका था, यानी कि पहला काम कौन हुआ? राम सो चुका था। तो राम सो चुका था, इसको पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के हिसाब से बनाएंगे और सेकंड वाले को पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस के रूल के हिसाब से बनाएंगे। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझेंगे नहीं तो वो क्लियर नहीं होगा। यहाँ पर 2 काम हुआ है। मेरे आने के पहले राम सो चुका था, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर बाद में आए, पहले रोगी पहले ही मर गया। तो यहाँ भूतकाल में 2 काम हो गए, पास्ट में ही 2 काम हो गए। तो रोगी मर चुका था, ये पास्ट का भी पास्ट हो गया, पास्ट का भी पास्ट हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट। और ये सिंपल पास्ट हो गया। डॉक्टर का आना वो सिंपल पास्ट हो गया। तो यहाँ पर बनाने का तरीका यही है, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट। रोगी मर चुका था, पहले वो काम हुआ, जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के हिसाब से बनाएंगे और सेकंड वाले को सिंपल पास्ट टेंस के रूल के हिसाब से बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, वह बहुत पहले पहुंच चुकी थी। क्या डॉक्टर के आने के पूर्व रोगी मर चुका था? और रूल भी मैंने आप लोगों को बता दिया। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट हैड नॉट विद 3 अदर वर्ड्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हैड, फर्स्ट ऑफ ऑल हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 3 क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हैड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब 3, यानी कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए। और WH वर्ड्स के लिए मैंने आप लोगों को बताया व्हाट इज द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, WH वर्ड्स क्या होते हैं वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया और उसका स्ट्रक्चर ये है। सबसे पहले WH वर्ड्स, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर वाक्य में नॉट है तो नॉट, अगर नॉट नहीं है तो वर्ब 3। ओके स्टूडेंट्स, आइए बनाते हैं। मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था का सब्जेक्ट है मैं, यानी कि आई, उसके बाद हैड। इस टेंस में सभी के साथ हैड लगेगा। वह कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सभी के साथ
हैड का यूज किया जाता है। मैं खाना खा चुका था। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैड, हैड हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब, तो आई हैड ईटेन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, आई हैड ईटेन। मैं खा चुका था। क्या खा चुका था? खाना। तो आई हैड ईटेन फूड, आई हैड ईटेन फूड। वह सो चुकी थी। तो वह लड़की है, इसके लिए सी हैड, स्लीप का हो जाएगा स्लेप्ट, सी हैड स्लेप्ट। सभी के साथ हैड का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैड सभी के साथ लगेगा। वे जा चुके थे। वे का इंग्लिश होता है दे हैड। जाना का होता है गो, तो हो जाएगा गॉन, दे हैड गॉन, वे जा चुके थे। यानी कि क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, तो इसका मतलब ये खाना खाने की जो क्रिया है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। यही बात मैंने आप लोगों को बताई अभी कि पास्ट में जो काम पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था उसके लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। आप कैसे समझेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है? तो वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर कोई ऐसा काम, ऐसा वाक्य जिसमें दो काम हुए थे, तो उसको बनाने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया। मेरे आने के पहले राम सो चुका था। मेरे आने के पहले राम सो चुका था। तो सबसे पहले इस वाक्य में दो वाक्य हैं, दो काम हुए हैं, मेरा आना और राम का सो जाना। तो सबसे पहले जो काम हुआ उसको पास्ट परफेक्ट के रूल से बनाएंगे। तो सबसे पहला काम कौन सा हुआ? राम सो चुका था, तो इसको हम लोग बनाएंगे राम हैड स्लेप्ट। राम सो चुका था, राम हैड स्लेप्ट। उसके बाद यहां पर बिफोर का यूज किया जाएगा, पहले के लिए बिफोर। बिफोर। उसके बाद दूसरा काम है मेरा आना, यानी मेरे आने के पहले, तो बिफोर आई केम। तो पास्ट, सिंपल पास्ट में हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, कम, केम, कम। जो सेकंड फॉर्म होता है केम, तो कम केम हो गया यहाँ पे। राम हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम, यानी कि इस पहला काम कौन सा हुआ? राम का सो जाना। राम सो चुका था, पहला काम यही हुआ। तो यहां मैंने लिखा राम हैड स्लेप्ट। उसके बाद बिफोर का यूज किया गया पहले के लिए। उसके बाद मेरे आने के पहले, तो बिफोर आई केम, ये पास्ट इंडिफिनिट है, आई केम। तो इस तरह से आपका वाक्य बन गया राम हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम। नेक्स्ट सेंटेंस इज डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। रोगी मीन्स मरीज, पेशेंट। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो यहाँ पर पहला काम कौन सा हुआ? पास्ट में दो काम हुए हैं,
डॉक्टर का आना और रोगी का मर जाना। तो रोगी पहले ही मर गया, डॉक्टर साहब बाद में आए, यानी कि पहले हम लोग इसका बनाएंगे, रोगी मर चुका था। द पेशेंट had died। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर केम, यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा, यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। इसको द पेशेंट हैड डाइड, यह पास्ट परफेक्ट के हिसाब से बना है, उसके रूल के हिसाब से। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बिफोर, पहले के लिए बिफोर, फिर द डॉक्टर कैम। तो यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, पास्ट इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से। तो सेंटेंस आपका बन गया, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर के आने के पहले ही रोगी मर चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वह बहुत पहले पहुंच चुकी थी, वह बहुत पहले पहुंच चुकी थी। इसको हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, वह एक लड़की की बात करें, यहाँ पर तो सी हैड तो सबके साथ लगेगा, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट सी होगा। सी हैड पहुंचना का होता है रीच, तो रीच्ड हो जाएगा, सी हैड रीच्ड। सी हैड रीच्ड बहुत पहले का होगा, मच अर्लियर, मच अर्लियर। सी हैड रीच्ड मच अर्लियर, वह बहुत पहले पहुंच चुकी थी। सी हैड रीच्ड मच अर्लियर, वह बहुत पहले पहुंच चुकी थी। अब यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है और हेल्पिंग वर्ब हैड है। सी हैड रीच्ड मच अर्लियर, बहुत पहले, मच अर्लियर मीन्स बहुत पहले। क्या डॉक्टर के आने के पूर्व रोगी मर चुका था? यहाँ पर प्रश्न है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हैड, हैड मैंने आप लोगों को बताया कि जब हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, सबसे पहले हैड का यूज किया जाता है। तो हैड, सबसे पहले हैड, उसके बाद यहाँ पर दो काम हुए हैं, रोगी का आना, रोगी का मरना और डॉक्टर का आना। तो जो काम सबसे पहले हुआ उसको पहले बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के हिसाब से। तो हैड, रोगी मर चुका था, सबसे पहला काम यही हुआ। तो हैड द पेशेंट died, had the patient died। अब दूसरा काम है डॉक्टर का आना, डॉक्टर के आने के पूर्व, यानी कि डॉक्टर के आने के पहले। तो बिफोर
The doctor before the doctor came क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया। क्या डॉक्टर के आने के पूर्व रोगी मर चुका था? हैड, सबसे पहले हैड, उसका जो काम पहले हुआ उसको पहले करेंगे। तो पहले रोगी मरा, तो हैड द पेशेंट डाइड। फिर डॉक्टर के आने के पूर्व यानी पहले, तो बिफोर द डॉक्टर कैम, ये पास्ट इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से बना। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, कम केम कम, तो यहाँ पे केम लगाया। और यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, मेरे आने के पहले वह क्यों जा चुका था। मेरे आने के पहले वह क्यों जा चुका था। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ लगा हुआ क्यों, तो ये WH वर्ड से बना हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यह भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन यह हेल्पिंग वर्ब यानी हैड के द्वारा नहीं, WH वर्ड के द्वारा बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्यों का लिखेंगे, वाई, इसके बाद लिखेंगे हैड, जो आप लोगों को मैंने रूल बताया था वो रूल भी देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले WH वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वाक्य में नॉट है तो नॉट, नहीं है तो नहीं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रूप, और क्वेश्चन मार्क। ओके, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को अंत तक देखिए, वॉच टिल एंड। वाई, सबसे पहले वाई, क्यों के लिए वाई, उसके बाद हैड, वाई हैड। अब पहला काम कौन सा हुआ था, जा चुका था, वह जा चुका था, वह क्यों जा चुका था, वाई हैड ही गॉन, वाई हैड ही गॉन, वह क्यों जा चुका था। सेकंड वाक्य है मेरे आने के पहले, तो उसके लिए पहले का हो जाएगा बिफोर, आई केम, बिफोर आई केम, वाई हैड ही गॉन बिफोर आई केम, यानी मेरे आने के पहले वह क्यों जा चुका था। यहाँ पर सबसे पहले वाई, क्यों के लिए, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, ही गॉन, वह जा चुका था, वाई हैड ही गॉन, वह क्यों जा चुका था, बिफोर आई केम, मेरे आने के पहले। तो ये पहला सेंटेंस बना, इसमें वाई लगा हुआ है क्यों के लिए, और हैड ही गॉन, ये जो काम पहले हुआ उसके लिए पहले पास्ट परफेक्ट के हिसाब से, और सेकंड वाले को पास्ट इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से। यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। वाई हैड ही गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने के पहले वह क्यों जा चुका था। लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क यानी प्रश्न सूचक मार्क। अब ये नेगेटिव सेंटेंस सिंपल, मैं खाना नहीं खा चुका था, तो मैं के लिए आई हैड, क्योंकि नहीं है तो इसके लिए नॉट, आई हैड नॉट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म इट मीन्स खाना, तो इटेन हो गया, आई हैड नॉट इटेन। क्या नहीं खा चुका था, मैं खाना नहीं खा चुका था, तो आई हैड नॉट इटेन फूड।
मैं खाना क्यों खा चुका था। मैं खाना क्यों खा चुका था, ये WH वर्ड से बना है, इसमें क्यों लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्यों को लिखेंगे, वाई हैड, उसका सब्जेक्ट मैं, आई, वाई हैड आई, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वाई हैड आई ईटेन फूड। वाई हैड आई ईटेन फूड। मैं खाना क्यों खा चुका था। आइए अब और कुछ सेंटेंस को देखते हैं, क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था। मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था, तो उसको बनाएंगे सब्जेक्ट आई हैड ऑलरेडी, पहले ही के लिए ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी काम पूरा कर लिया था। पूरा करने का क्या होगा, कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई हैड कंप्लीटेड, अपना काम माई वर्क, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था। तो सब्जेक्ट हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब एड, हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, और पहले ही के लिए ऑलरेडी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और अपना काम के लिए माई वर्क, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ अगर आप लोग पूछना चाहते हैं मुझसे तो पूछिए, कमेंट सेक्शन में जाकर पूछिए मुझसे, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आप पढ़ते हैं समझ कर पढ़िए। ओके, थैंक यू।